आएंगे स्टार्ट में आपके जो है लिप्स हैं वो आपको थोड़ा यूरिन का कलर आपका डार्क होगा, एक एसिडिक स्मेल आएगी, स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी ज़्यादा, क्योंकि जितना आपका कम पानी पिएंगे उतना आपका जो है यूरिन से ख़वातीन कहती हैं आज काम ज़्यादा कर लिया है इसलिए डिजी फील कर रहे हैं, थकावट ज़्यादा इसलिए हो रही है कि भाई आज किचन में ज़्यादा 2 घंटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यमुना चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ और आज बहुत ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। इससे पहले कि जून जुलाई वाली शदीद तपती गर्मी आए, बिकॉज अभी से इतना बुरा हाल है तो जून जुलाई में तो सोचे क्या हाल होगा। ये वीडियो देखना हर उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो घर से बाहर जाता है या किसी ऐसी कंडीशन में होता है जब उसको लगता है कि उसकी जिस्म से पसीना ज़्यादा खारिज हो रहा है। इस कंडीशन में ना सिर्फ वो बच्चे आते हैं जो कि बाहर जाते हैं, इसमें वर्किंग वुमेन भी आती हैं, स्पेशली किचन में काम करने वाली ख़वातीन भी आती हैं। तो करना आप लोगों ने ये है कि अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। और ये वाली बात वैसे आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुनी होगी, बहुत जगह सुनी होगी कि पानी पिए, पर क्यों पिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी के सिम्टम क्या होते हैं और पानी की कमी होने के बाद अगर खुदा ना खासा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी क्या अलामात होती हैं और उससे फिर बचाव का क्या तरीका होता है। पहले आते हैं डिहाइड्रेशन पे। बात हमेशा डिहाइड्रेशन से स्टार्ट होती है। छोटे छोटे आपको सिम्टम आएंगे स्टार्ट में। आपके जो है लिप्स हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद अकड़े अकड़े महसूस होंगे। आप जब आंखें बंद करेंगे तो आपको खुश्क महसूस होंगी। अमूमन आप आंख बंद करें तो आपको ड्राइनेस का एहसास नहीं होता, स्पेशली सर्दियों में, तो आपको आंखें अपनी खुश्क महसूस होंगी। उसके बाद गहरे रंग का यूरिन आएगा, पेशाब आपका ज़्यादा पिलाहट की तरफ होगा। और ये चीज़ एक ज़रूर देखें बच्चों को, उनका, क्योंकि बड़े तो अपना ध्यान रख लेंगे ना, बच्चों को, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि अपना यूरिन का बेटा कलर लाजमी चेक किया करें डिस्पाइट ऑफ द वेदर, जो सा मर्जी मौसम है, क्योंकि बहुत बीमारी यहाँ से पकड़ी जा सकती है। तो यूरिन का कलर आपका डार्क होगा, एक एसिडिक स्मेल आएगी, स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी ज़्यादा, क्योंकि जितना आपका कम पानी पिएंगे उतना आपका जो है यूरिन एसिडिक होता रहता है। ठीक है, ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो चुभ के आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जिसका बहुत बड़ा सिम्टम है वो ये है कि आपको डिजीनेस फील होगी, आपको हल्का हल्का सर में दर्द और आपको डिजी फील होगा, थकावट महसूस होगी। ये मसले, ये अक्सर ख़वातीन कहती हैं आज काम ज़्यादा कर लिया है इसलिए डिजी फील कर रहे हैं, थकावट ज़्यादा इसलिए हो रही है कि भाई आज किचन में ज़्यादा 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए थे। प्लीज़ ये ज़रूर देखें कि आपका वाटर इंटेक कितना था, क्योंकि ये बहुत सीरियस इश्यूज़ की तरफ आपको लेके जा सकता है। फिर जब मसला बनता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, तो इसके और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी को बहुत लंबा डायरिया हो जाए, स्पेशली अगर आप मदर हैं और आप सुन रही हैं, आपको पता होगा कि छोटे बच्चों में अक्सर कहा जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर इनको डायरिया हो तो बच्चों में ज़्यादा सीरियस हो सकता है ये, क्योंकि बच्चे उस तरह से पानी ना पी सकते। तो बड़ों में भी डायरिया होना, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, कभी डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, या आपका एक्सेसिवली कम पानी है, बिकॉज यकीन करें हॉस्पिटल की वो जो कुर्सी पे बैठ के ना, मैंने इतने ऐसे मरीज सुने हैं, देखे हैं, जो दिन में बताते हैं कि 2 गिलास पानी, 1 गिलास पानी। भाई 1-2 गिलास पानी गर्मियों में बिल्कुल ही काम ख़राब कर देगा, इसलिए प्लीज़ पानी का ध्यान रखें। क्योंकि जब चीज़ बदल के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे उर्दू में कहते हैं नमकियात की कमी, तो ये एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी है। क्योंकि पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपकी बॉडी से अगर लो हो जाएं तो ये आपका जो हार्ट का रेट है उसको मेंटेन करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट रेट अप एंड डाउन जा रहा है, उसको प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की निशानी हो सकती है कि आपको दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस हो रही है। उसके अलावा भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बहुत सारे और जो हैं अलामात भी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको पट्ठों में खिंचाव महसूस होगा, आपको तबीयत बोझल महसूस होगी, आपकी तबीयत आपको ख़राब लगेगी, जिसको उर्दू में कहते हैं ना, मदर्स अक्सर टर्म यूज़ करती हैं, दिमाग में साए साए महसूस होता है। तो ये वाली जो कैफियत है सारी, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की तरफ इशारा करती है और आपने इसको बिल्कुल भी ईजी नहीं लेना। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ट के सारा जो हार्ट रेट है हमारा और हमारे पट्टे वगैरह हैं, पानी हमारे जिस्म में बहुत सारे काम करता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनको नमकियात कहते हैं, वो हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा उनका किरदार होता है और बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ को हमेशा सीरियस लेना है। और इसकी पहली मैनेजमेंट ये होती है कि ORS पी लें। कुछ नहीं मिला, ORS पी लें। बिकॉज एक चीज़ याद रखें, अगर नॉर्मल डिहाइड्रेशन है तो पानी से काम चल जाएगा। अगर वो डिहाइड्रेशन हो के वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो गए तो ORS चाहिए। ORS के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। पानी से आपको, आम सादे पानी से आपको वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिल सकती। तो पहली गलती हम यहाँ ये करते हैं कि हम खाली पानी पीते रहते हैं, पर हमें असल में चाहिए होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि मिलते हैं आपको ORS से, जो कि आपको मिलेगा एक आम मेडिकल स्टोर से। कुछ लोगों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कुछ और सिम्टम्स भी देखेंगे, जिनमें है मतली होना, नौजिया का एहसास, मतली का एहसास होना, पेट का खराब हो जाना। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। आपके जब भी बच्चे आपके घर आते हैं स्कूल से, कॉलेज से, तो उनको फ़ौरन उस वक्त, अगर आपको लगता है आपका बच्चा, स्पेशली लड़के जो
جو باہر کھیل کود بھی کرنا ہوتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرا ڈپارٹمنٹ دور ہے, تو ان بچوں کو گھر آتے ساتھ اپنے شوہر کو یا خود کچن میں کام کرتے پلیز گرمیوں میں اگر پسینہ زیادہ آتا ہے تو ORS کا 1 گلاس لازمی پئیں. تو ان گرمیوں اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اسپیشلی گھر سے باہر جا کے کھیلنے کودنے والے بچوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.